अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साद आपके साथ। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बायनेमो ट्रेडिंग एप्लीकेशन और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है। अगर तो मैं लेफ़्ट साइड की बात करूं, सबसे पहले नीचे मेरे को 4 ऑप्शन दिख जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरे पास ये टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे इन्होंने 5 सेकंड से 30 दिन तक का इन्होंने मुझे टाइम फ्रेम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं 1 मिनट का चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कैंडल्स टाइप में इन्होंने माउंटेन, लाइन, कैंडल और बार 4 किस्म की इन्होंने चार्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। और थर्ड पे ट्रेडिंग टूल्स या इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओ ये तो बूम कर गया यहाँ से। तो चलें इसके बारे में बात होगी कि ये क्या है कि फॉरेक्स की मार्केट भी आज क्यों चल रही है। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी संडे का दिन है और ये कोई रात के कोई 2-2:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये ट्रेडिंग टूल्स हैं। ये RSI, ATR, ADX, पैराबोलिक सार। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ रेड देन अप्लाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे पैराबोलिक सार नज़र आ चुका है क्योंकि ये एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर है। तो काफ़ी टूल्स हैं जो हम इधर लगा सकते हैं। ऑसिलेटर्स भी हैं, मैकटी हो गया, CCI हो गया, ऑसम ऑसिलेटर हो गया, मोमेंटम, ये काफ़ी ऑसिलेटर भी है। तो यहाँ पे भी हम इंडिकेटर्स वगैरह लगा के अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन हम अपनी राइट साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अमाउंट के हमने कितना अमाउंट को बेट करना है, ठीक है। और एक और इसमें अच्छी बात ये है जो मुझे लगी, यहाँ पे आप रुपी में भी आप डिपॉजिट करके रुपी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा यूरो और डॉलर भी है। वो डिपॉजिट के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम ज़रूर देखेंगे। लेट्स से मैं 100 अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे टाइम है कि कितने टाइम तक मेरी ट्रेड चलेगी। उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस बुक कर लूँगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक सेल डाल देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये $200 का अमाउंट है। और ये ट्रेड जो मैं देखूँगा वो यहाँ पे मेरे को लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है। यहाँ पे ये $200 और अभी जो मेरे को प्रॉफिट बन रहा है वो ₹0 है। और जो एक्सपायरी टाइम है, मतलब ये इस टाइम के बाद मार्केट अगर मेरी जो पोजीशन के नीचे रही तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरा जो सारा पैसा है, मतलब जो इस ट्रेड के ऊपर मैंने ₹200 इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मैं विद इन अ मिनट लॉस कर दूंगा। सिंपल सी ये बात है। चलें ये ट्रेड चल रही है तो हम आगे देख लेते हैं। या क्या है आगे, ये मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है। आपको मैं बता दूं ये रियल अकाउंट नहीं है, ये मैंने डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है। उसके बाद हम एसेट्स की बात जान लेते हैं, हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। क्योंकि इसमें अभी फंड नहीं किया तो इसमें कम एसेट्स हैं। ये कुछ अनलॉक हुए हैं जो आप देख सकते हैं नीचे, ये काफ़ी अनलॉक हुए हैं। तो यहाँ पे अभी यूरो, GBP, AUD, USD ये मार्केट जो मूव कर रही है कैसे कर रही है, इसको हम बोलते हैं OTC मार्केट, यानी ओवर द काउंटर ट्रेड। यानी ये कि एक ब्रोकर ने प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर जितने बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व होंगे तो उन्हीं की पोजीशन से मार्केट मूव कर रही होगी। अगर तो बायर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेलर्स हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर दोनों ही आमने सामने इक्वल हैं तो मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। तो ये है ओवर द काउंटर ट्रेड। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिपॉजिट की बात कर लें तो ये मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पे आया हूँ। यहाँ पे कंट्री फिलिपाइन है। अच्छा, मैं पाकिस्तान यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास पाकिस्तान आ गया। इसमें मेरे को ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिल रहा है पॉपुलर के अंदर कैश माल का। ये एक एक्सचेंजर है लेकिन आई डोंट नो कि ये अभी वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये मेरे ख्याल से बंद हो चुका था, लेकिन मुझे अभी का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद बैंक कार्ड्स, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि बैंक
कार्ड्स के थ्रू आप बिल्कुल भी डिपॉजिट के लिए ना जाएं। अच्छा, पीएम आ गया, ऐड कैश आ गया। अगर ई वॉलेट्स की बात की जाए, कैश माल तो है ही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और कॉइन्स के भी कुछ वॉलेट हैं, लाइट कॉइन, BTC, थेटर और USD कॉइन, इथेरियम वगैरह, ये हमारे पास मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हम इन पेमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हम इंडिया की बात कर लें, यहाँ पे मैंने इंडिया लिख दिया, तो यहाँ पे हमें क्या क्या डिपॉजिट नज़र आ रहे हैं? फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम, तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं और ये उनके लोकल पेमेंट मेथड। आई थिंक ये इंडिया वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो लोकल जो पेमेंट मेथड है उसमें जैज़ कैश या इजी पैसा आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया गया। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात की जाए पॉपुलर के अंदर फ़ोन पे या पेटीएम, तो इंडिया के अंदर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है, मुझे लगता है कि वहाँ तकरीबन हर बंदे के बाद पेटीएम या फ़ोन पे हो गई होगा। तो उनके लिए तो ये बहुत इजी टास्क है कि वो आसानी से डिपॉजिट करके अपना ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, विड्रॉ फंड हमने डिपॉजिट ही नहीं किया तो विड्रॉ कैसे होगा? चलिए हम आगे आ जाते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमारे पास इधर शो हो जाएगी। हाँ, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी जो हमारा स्टेटस है वो 32 एसेट के ऊपर है, क्योंकि ये फ्री में है। अच्छा, फ्री में हमें 32 एसेट मिलेंगे और टूर्नामेंट्स भी इनके होते हैं। ठीक है, बोनसेस वगैरह भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट में आएँ तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड है वो 2000 रुपये का है। उसके बाद हमें मिलता क्या क्या 48 एसेट्स, मतलब उन पे हम 48 एसेट्स के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं किसी भी। उसके बाद विड्रॉ जो है वो हमें 3 दिन के अंदर मिल जाता है। डिपॉजिट बोनस अप टू 100% है। प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 85%। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये कि अगर मैंने लेट्स से 100 रुपये पुट किया है एक ट्रेड के ऊपर, तो एट द एंड अगर वो ट्रेड मेरे को प्रॉफिट में मिलता है तो मुझे अप टू 85 रुपये तक मुझे उसका प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात की जाए, यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशो है वो अप टू 90% है, और जो डिपॉजिट बोनस है वो 150% है, और जो विड्रॉ है हमारा वो विद इन 25 आवर्स हो जाता है। और जो एसेट्स है वहाँ बढ़ के 48 से या 61 हो चुके हैं। और VIP की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम 1.5 लाख का डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 74 एसेट। टूर्नामेंट्स में VIP, देन विड्रॉ विद इन 4 आवर्स हमें मिल जाता है। डिपॉजिट बोनसेस की बात की जाए अप टू 200%। देन प्रॉफिटेबिलिटी अप टू हमें 90% तक मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश बैक भी लिखा हुआ है, 10% कैश बैक भी है। तो ये सारे अकाउंट्स हैं, इनकी टाइप्स हैं, ये आपके डिपॉजिट के ऊपर है कि आपका कितना डिपॉजिट है। तो उसके बाद अच्छा, तो कुछ ख़ास बातों पे बात कर ली जाए। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इसमें रेगुलेशन और एग्रीमेंट्स वगैरह भी हैं। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये देख लूँ कि इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें दी हुई हैं। ट्रेडिंग की बात की जाए तो इन्होंने कुछ टर्म्स दी हुई हैं। अगर आस्क है, इसका क्या मतलब है? द प्राइस एट विच द एसेट इज सोल्ड, द मार्केट सेलिंग प्राइस और मार्केट कोड्स इंक्लूड द सेलिंग एंड बाइंग प्राइस बिट एंड आस्क। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस इज कॉल्ड द स्प्रेड। सिंपल इन्होंने बताया हुआ कि आस्क क्या होता है, वो सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ। एसेट क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बी से ये बेयर, मतलब इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की गई है अबाउट ट्रेडिंग, कि डे ट्रेडिंग है तो अभी बता रहे हैं कि डे ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने GDP है तो GDP क्या है, हेजिंग क्या है। तो ये इन्होंने कुछ नॉलेज प्रोवाइड की है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए हमें और सीखना चाहिए। इससे भी काफ़ी मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा ख़ास बातें इन्होंने बताई गई हैं। इधर वॉलेटिलिटी की बात की जाए क्या है, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। ट्रेड अप, ट्रेड डाउन, टाइम फ्रेम क्या होता है।
टाइम फ्रेम, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच वन कैंडलस्टिक और बार इज फॉर्म्ड, सिंपल। तो बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये होगी हमारी एजुकेशन। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था वो हम एग्रीमेंट में आगे देख रहे थे। क्लाइंट एग्रीमेंट ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं इस एक जो पैराग्राफ है मैं उस पर आऊँगा जो मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सब कुछ अच्छी बातें बोलने के बाद क्लाइंट रिस्क, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्लाइंट का रिस्क क्या है, मतलब एक कॉमन बंदा एक अकाउंट ओपन कर लेता है बायनोमो के अंदर, तो उसका रिस्क क्या है, ठीक है। ये उन्होंने कुछ पॉइंट इधर बताए हुए हैं, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो मेन मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कि क्या है कि द ट्रेडिंग ऑपरेशन दे कैरी आउट थ्रू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर नॉट ट्रेड कंक्लूडेड ऑन एन ऑफिशियल एक्सचेंज। मतलब ये जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पे हो रही हैं ये ऑफिशियल एक्सचेंज में काउंट नहीं होती। मतलब यही है कि आपका जो पैसा है, आपने एक बेट किया है, आपके अगेंस्ट भी एक बंदा बैठा हुआ है, उसको लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो सारा पैसा ये ब्रोकर के पास ही है, इसके ब्रोकर के ऊपर कोई ऑफिशियल एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। वही आपका पैसा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो एक और बड़ा रिस्क ये है, द क्लाइंट एक्नॉलेज that the company does not guarantee receipt by the client of profit in any amount or the absence of the losses in the course of the client using the service। तो इसमें कंपनी किसी चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है कि अगर आपको कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है तो कंपनी इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। अगर तो आप अकाउंट बनाते हैं, वहाँ टर्म्स का ऑप्शन आते हैं तो आप टिक करके जाते हैं, उस पर साइन इन होते हैं, तो वही टर्म्स यही होती हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त। तो ये आपका काम है कि आप इसको पढ़ें, तो ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो आपका कैपिटल है वो माइट बी एट रिस्क, कि आपका कैपिटल रिस्क के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल एक्सचेंज पे आपकी ट्रेड नहीं हो रही है, यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, बहुत अट्रैक्टिव है, स्मूथ है, अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी ये पैसा जो है वो आपका है, तो आपको पता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक नाइट में अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो काइंडली पहले ट्रेडिंग की बारे में इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज लें, रिस्क के बारे में जानें, उसके बाद ही मार्केट में आएँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। मैं हूँ साद आपके साथ।